नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। धार्मिक वीडियोस के लिए आज ही आपके चैनल भक्ति फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें। आज की हमारी यह वीडियो खाटू श्याम जी को समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस समय में आप सभी ने खाटू श्याम जी के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, या आप में से कई लोग तो वहाँ गए भी होंगे। जो भी लोग खाटू श्याम जी के मंदिर में गए हैं वो कमेंट में लिखें जय खाटू श्याम, और जो लोग वहाँ नहीं जा पाए हैं वो लिखें कि हम जाने का प्रयास करेंगे और अपनी अर्जी लगाएं। खाटू श्याम जी का यह प्राचीन मंदिर राजस्थान के खाटू गांव में स्थित है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर खाटू श्याम जी कौन है। और बहुत समय पहले महाभारत काल में भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का एक अत्यंत वीर और पराक्रमी पुत्र हुआ। उसका नाम बर्बरीक था। घटोत्कच असुराज बलि के वंशज थे और उनकी पत्नी मोरवी ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसे वरदान मिला था, युद्ध में कोई उसे हरा नहीं सकता। बर्बरीक बचपन से ही तेजस्वी, वीर और दानवीर थे। जब बर्बरीक बड़े हुए और युद्ध कला में निपुण हो गए तो उन्होंने अपनी माँ मोरवी से कहा, माता मुझे युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाना है। तब माता ने उनसे एक वचन लिया कि तुम जहाँ भी युद्ध देखोगे वहाँ कमजोर पक्ष की मदद करोगे। बर्बरीक ने यह वचन अपनी माता को दिया और जीवन भर निभाने का प्रण किया। बर्बरीक ने शिवजी की घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें शिवजी ने 3 दिव्य बाण दिए। बर्बरीक इन तीनों बाणों से ही संपूर्ण सेना का विनाश कर सकते थे, क्योंकि यह तीनों बाण बहुत ही शक्तिशाली थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था और दूसरा उन सभी का संहार करता था। तीसरा बाण उन सभी बाणों को वापस बुला लेता था। सिर्फ 3 बाणों से ही वह पूरी सेना का नाश कर सकते थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध होने जा रहा था। पांडव कमजोर थे, कौरव बलशाली। बर्बरीक ने तय किया कि मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, क्योंकि वह कमजोर पक्ष है। अपनी माता को वचन निभाते हुए उसने अपना रथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ऐसा एक अपराजय योद्धा युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। कृष्ण जानते थे अगर बर्बरीक कमजोर पक्ष के लिए लड़ेगा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान पक्ष बदलते रहेंगे। वे साधु का वेश धरकर उसके पास गए। कृष्ण ने पूछा, युवक तुम युद्ध में क्या करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा। कृष्ण ने कहा, अगर तुम कमजोर पक्ष के लिए लड़ोगे तो युद्ध का अंत कैसे होगा? बर्बरीक ने कहा, मैं अपने 3 बाणों से एक ही बार में पूरे कौरव पक्ष को समाप्त कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली और कहा, मेरे पीछे जो वृक्ष है इसके सभी पत्तों को एक ही बाण में भेद कर दिखाओ। श्री कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण चलाया और उसके बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया और वह बाण कृष्ण के पैर के पास गया, क्योंकि एक पत्ता उनके पैर के नीचे था। तब बर्बरीक ने कहा, हे साधु अपने पैर को हटाओ, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तब वह श्री कृष्ण जान गए कि यह योद्धा युद्ध के लिए खतरा हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें दानवीर कहा जाता है, क्या तुम इस गरीब ब्राह्मण को कुछ दान देने की इच्छा रखते हो? बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु आप मांग लीजिए। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक अचंभित हुआ लेकिन बोला, हे प्रभु दानवीरता ही मेरी पहचान है, मैं अपना शीश आपको अर्पण करता हूँ। वह श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हुआ, अपने शीश काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। कहा जाता है बर्बरीक का शीश अमर था। उसने कृष्ण से कहा, हे प्रभु मैं युद्ध में भाग तो नहीं ले पाया, परंतु मुझे यह युद्ध देखना है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध देखोगे, तुम्हारा शीश कुरुक्षेत्र की ऊंचाई पर रखा जाएगा।
बर्बरीक का शीश युद्ध का पूरा दृश्य देखता रहा। युद्ध के बाद पांडवों ने पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन था? बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, जहाँ श्री कृष्ण है वही विजय है। सभी का संहार उन्हीं के कारण संभव हुआ है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुमने ऐसा अनुपम दान दिया है जो कोई नहीं दे सकता। कलयुग में लोग तुम्हें मेरे नाम से पूजेंगे। तुम्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा क्योंकि तुमने कृष्ण को अपना शीश दिया है। राजस्थान के खाटू में तुम्हारा मंदिर बनेगा। जो तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के हजारों साल बाद खाटू गांव में एक किसान को खुदाई में एक दिव्य शीश मिला। रात में राजा को सपना आया, मेरे शीश को मंदिर में विराजमान करो। तब खाटू में श्याम जी का भव्य मंदिर बना और भक्त उन्हें खाटू श्याम जी कहने लगे। श्याम बाबा को काले रंग वाला कृष्ण कहा जाता है। उनका घोड़ा, फूलों का श्रृंगार और मुरली बजाते हुए स्वरूप सब श्री कृष्ण की ही याद दिलाते हैं। खाटू में प्रतिवर्ष फाल्गुन मेले में लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है, जो सच्चे मन से शरण में आए श्याम बाबा उसकी नैया पार लगाते हैं। खाटू श्याम जी को कलयुग के श्री कृष्ण कहा जाता है। भक्त कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा, वह दुखियों के दुख हरते हैं। उनका नाम लेने मात्र से संकट कट जाते हैं। भक्तों, यही है खाटू श्याम जी की कथा। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की, जिसने अपना शीश दान देकर अमरता पाई। आज भी वह हमें सिखाते हैं, त्याग, भक्ति और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जो भी उनकी शरण में आता है, श्याम बाबा उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर कहें, खाटू वाले बाबा की जय। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।